ये है एडवांस का 2019 का पेपर 1। इसमें पहले केमिस्ट्री का पार्ट है जो देख रहे हैं। तो पहले है कि पहला क्वेश्चन है कि मोलर कंडक्टिविटी of the aqueous solution of the sodium stearate which behave as a strong electrolyte is recorded at varying concentration C of the sodium stearate. Which one of the following plots provides the correct representation of the mycelium formation in the solution? Critical mycelium concentration is marked with an arrow in the figure. इसमें होगा कि ये वाला है क्योंकि as per the concentration of the sodium stearate increases beyond CMC, stearate ions get clubbed together and form the mycelium. This abruptly causes the concentration of the current carrier ions to decrease. This is reflected by the sharp change in the molar conductivity at the CMC, followed by the greater rate of the decrease of the molar conductivity with the root C. तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रीन कलर प्रोड्यूस्ड इन द बोरैक्स विद टेस्ट ऑफ द कुरियम 3 साल्टी ड्यू टू तो Na2B4O1.10H2O इसको हिट करते हैं तो मिलता है Na2B4O7, इसको हिट करते हैं तो NaBO2 प्लस B2O3 मिलता है। Cr2O3 डॉट प्लस B2O3 को हिट करते हैं तो CrBO2 के 3 मिलता है जो कि ग्रीन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3, तो CrBO2 के 3। अगला क्वेश्चन है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज, तो ये NCERT से शायद देखो CH टेबल बॉन्ड C टेबल का PK 1.89 होगा। ठीक है, ये तो अब PK तो इसमें दिया नहीं है, तो अब CH2 डबल बॉन्ड CH फिडोलॉजी का 4.3 होगा और OMe फिडोलॉजी का 4.5 और CH3CH2 फिडोलॉजी का 4.87, तो इसका आंसर आएगा ये वाला फर्स्ट। तो सबसे ज़्यादा ये वाला कंपाउंड, फिर ये वाला कंपाउंड, फिर ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। नेक्स्ट फिर है कि कैलामाइन मैलाचाइट मैग्नेटाइट एंड क्रायोलाइट रिस्पेक्टिवली आर, तो इसमें हो जाएगा आंसर 4। कैलामाइन है ZnCO3, मैलाचाइट है COCO3, मैग्नेटाइट है COH2 और क्रायोलाइट है Na3LF6, तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन 4, आंसर 4 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसमें है कि each of the following option contain a set of the 4 molecules. Identify the option where all the 4 molecules possess the permanent dipole moment at the room temperature. तो इसमें आ जाएगा 1 और आएगा 4 कि NO2 फिर NH3 POCl3 CH3CCl ऐसा कुछ है। फिर इसमें आएगा 1 और 4 में फिर है कि SO2 है तो sp2 2+1 SO2 का, इसलिए इसमें भी परमानेंट है। C6H5Cl में भी है और H2SO भी है, तो 1 और 4 में ऑप्शन 1 और 4 में है जो परमानेंट डायपोल मोमेंट है जो एग्जिस्ट करेगा रूम टेम्परेचर पर। स्ट्रक्चर बना के देख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रूट मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड एंड द एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन गैस एट इक्विलिब्रियम। तो इसमें आएगा 1, 3 और 4, यानी कि E is equal to E average equal to 3/2 RT, URMS equal to √3 RT by M and the URMS equal to 1 by √m। तो E average does not depend upon its molecular mass, तो आंसर क्या जाएगा? 1, 3 और 4। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो 1, 2 and 3 इसमें कि द 6 membered cyclic hemiacetal form the D plus glucose and are called as dianomers, ये सही है। हाइड्रोलिसिस ऑफ द सुक्रोज गिव्स द डेक्सोडेट्री ग्लूकोज एंड द लेबोरेटरी फ्रुक्टोज, ये भी सही हो जाएगा। और फिर 3 भी सही है, मोनोसैकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव द पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड्स एंड कीटोन, तो 1, 2 और 3 इसका है जो सही हो जाएगा, क्योंकि ये 1 में देखो अगर तो स्ट्रक्चर दिया हुआ अल्फा डी ग्लूकोपायनोज और बीटा डी ग्लूकोपायनोज का दिया हुआ है। सुक्रोज में H प्लस H2O हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो D प्लस ग्लूकोज डेक्सोडेट्री बनेगा प्लस D प्लस फ्रुक्टोज जो कि लेबोरेटरी है, ठीक है। उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विथ ब्रोमीन वाटर गिव्स द ग्लूकोनिक एसिड इन द डीके सीक्वेंस, ठीक है। U23892 -X तो 234 थोरियम 90 बनेगा, फिर X करेंगे तो Pa 23491 बनेगा, Pz 234X और 230H थोरियम बन जाएगा। X1 X2 X3 नेक्स्ट को आता है पार्टिकल्स रेडिएशन इमिटेड बाय द रिस्पेक्टिव आइसोटोप, द करेक्ट आंसर भी विल, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन द डीके 238 फिर 234 90 थोरियम फिर 231 Pa फिर 230Z और 230 90 थोरियम। X1 X2 X3 नेक्स्ट को आता है पार्टिकल्स रेडिएशन इमिटेड बाय द रिस्पेक्टिव आइसोटोप, द करेक्ट ऑप्शन इज, तो इसमें हो जाएगा 1, 2 and 4, 1, 2 and 4, 238 92 234 90 थोरियम फिर Pa 234 91 फिर 234Z और 230 90 थोरियम इस तरह से बन रहा है, तो ये 1, 2 और 4 इसका आंसर आ जाएगा।
x1 इक्वल टू अल्फा, x2 इक्वल टू बीटा, x3 इक्वल टू बीटा और x4 इक्वल टू अल्फा। तो इस प्रकार से आ रहा है। फिर इसके बाद फिर है कि अ थिन कोलॉइड क्यूब अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शन नॉट बैलेंस, क्यू प्लस सेल माइनस देता है x, क्यू प्लस Me3n देता है y और क्यू प्लस CCl2 देता है z प्लस UCl। x ये मोनोआयन हैविंग द पिरामिडल ज्योमेट्री, बोथ y and z आर द न्यूट्रल कंपाउंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्यू प्लस सेल माइनस देता है x, क्यू प्लस Me3n देता है y और क्यू प्लस CCl2 प्लस देता है z प्लस UCl। ठीक है, तो इसमें आंसर 1 और 2 जाएगा, 1 और 2, क्योंकि अगर सॉल्यूशन देखें तो इसमें है FnCl2 प्लस सेल माइनस देता है FnCl3 माइनस, FnCl2 प्लस Me3n देता है FnCl2 प्लस n C3 के 3 और FnCl2 प्लस CuCl2 देता है FnCl4 प्लस CuCl देता है। तो 1 और 2 इसका है जो 1 और 2 इसका है जो आंसर जाएगा, 1 जाएगा और 2 इसका है जो आंसर चला जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट है कि choose the reaction from the following option from which the standard enthalpy of the reaction is equal to the standard enthalpy of the formation। तो इसमें आंसर आएगा 1 और 3। 1/8 एसिड प्लस O2 देता है SO2 और देता है 3 में आ जाएगा 3/2 O2 देता है O3। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड एंड द चेंज इन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द एलिमेंट इन द स्टेबल स्टेट ऑफ द एग्रीगेशन। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट पे आता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ द रिएक्शन। C6H10O MgBrH2O देता है क्यू में कॉन्सेंट्रेटेड H मिला दिए तो बनता है F मेजर, 20% H3PO3 360 केल्विन का था तो बनता है R मेजर, HBr बेंजोल ऑक्साइड हीट करेंगे तो बनेगा U मेजर, फिर R मेजर में H2Ni Br2H करेंगे तो बनेगा T मेजर, C6H10O MgBrH2 करेंगे तो Q बनेगा, Q में फिर S बन जाएगा। अब 20% H3PO360 करेंगे, वही क्वेश्चन मतलब हिंदी में दिया है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 3, 1 और 3 ये वाला आएगा, क्योंकि इस वाले कंपाउंड में C3 MgBrH2 को ट्रीट करेंगे तो C3OH पे कॉन्सेंट्रेटेड H से ट्रीट करेंगे तो ये बन जाएगा। C3OH में 20% H3PO 60 केल्विन करेंगे तो C3 ये बनेगा, H2Ni Br2H करेंगे तो ये बन जाएगा। तो उसके बाद इसमें HBr हीट और PH डालो वो PH करेंगे तो ये बन जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 3। अगला सवाल है कि फ्यूजन ऑफ द MnO2 विद द KOH इन अपीयरेंस ऑफ द O2 प्रोड्यूसेस फाइट W, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ W अपॉन द इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इज अनदर फाइट X, द मैग्नीज containing ions present in a W and X respectively are by and Z, करेक्ट स्टेटमेंट ही जाए तो इसका 1, 2 और 3 जाएगा, क्योंकि MnO2 को हीट करेंगे तो बनेगा KOH प्लस O2 MnO42 माइनस, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो MnO4 माइनस Z बन रहा है। एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस प्लस MnO2, इसका जाएगा 1, यानी कि इन बोथ y and z pi bond occurs between the p orbitals of oxygen and the d orbitals of the manganese। फिर 2, both y and z are colored and have the tetrahedral shape। फिर इसमें जाएगा 3 भी in aqueous acidic solution y undergo the disproportionation reaction to give the z and the MnO2। तो 1, 2 और 3 इसका है जो आंसर चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर दी फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केस 298 केल्विन 1.6 Fe2 plus aqueous plus H2 minus aqueous देता है FeS, when the equal volume of the 0.06 m Fe2 plus and the 0.2 m H2 minus solutions are mixed, then the equilibrium concentration of Fe2 plus is found to be y into 10⁻17 m। the value of y कितना हो जाएगा? तो Fe2 plus H2 minus FeS के सीधे 1.69 10⁻17 तो 0.06 और 0.2 m, फिर 0.03 और 0.1 m, तो 0.07 हो गया। तो 1.69 इक्वल टू 1/F2 प्लस 0.7 और Fe2 प्लस इक्वल टू हो जाएगा 10⁻17 बाई 1.69 0.07 यानी 10⁻15 बाई 1.2 इक्वल टू 100 गुना 11.2 गुना 10⁻17 यानी 8.9 गुना 10⁻17 इक्वल टू 5 गुना 10⁻17। आफ्टर आंसर आफ्टर रनिंग इट 8.93, आंसर आफ्टर रनिंग 8.92। तो इसका आंसर कितना जाएगा? 8.92। नेक्स्ट है कि एट 143 Kelvin, the reaction of the XeO4 and the O2 produces non-compound by the total number of the lone pair electrons present on the whole molecule is, तो XeO4 plus O2 देता है XeF6 plus O2, तो on 3 lone pair on the each F and the one lone pair on the Xe। तो इसका आंसर कितना जाएगा? 19 चला जाएगा। नेक्स्ट है कि स्कीम 1 and 2 describe the conversion of P to Q and R to S respectively। Scheme 3 describe the synthesis of T from the Q and the S, the total number of the Br atom in the molecule of T each। तो स्कीम 1 में NH2P Br2XS प्लस H2O NaNO2 HCl 273 केल्विन, CCN KCN H3O प्लस हीट और SO2 पर आयोडीन, तो Q बनता है मेजर। फिर R ओलियन NaOH हीट और H प्लस Br2CO2 273 तो S बनता है और NHQ तो T बनता है।
तो इसमें जो है आंसर क्या जाएगा कि इसमें है कि NH2Br2 XO2 करेंगे तो ये कंपाउंड आ रहा है, NaNH2HCl2 करेंगे तो ये कंपाउंड आएगा, CH करेंगे तो ये कंपाउंड बन जाएगा। फिर H2O प्लस हीट करेंगे तो COOH Br ये बन जाएगा, SO2 पर आयोडीन करेंगे तो ये बन जाएगा, Q बन जाएगा। स्कीम 2 में R वॉल्यूम करेंगे तो SO3H बनेगा, NOH8 और H+ करेंगे तो H बन जाएगा, Br2CH2 डिसोथिएटर करेंगे तो OH और Br बन जाएगा। तो ऐसा कुछ आ रहा है, तो इसका आंसर कितना जाएगा। और इसका आगे फिर है कि स्कीम 3 में OH Br NOH ऐड करेंगे तो BrO माइनस ये बनेगा, फिर यहाँ पर ऐसा कंपाउंड कुछ Q बनेगा, फिर Br तो ये ऐसा कुछ आएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा 4.0, ठीक है 4.0 इसका आंसर जाएगा 4.00। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमॉन्ग द B2H6 B3 N3H6 N2O for H2SO3 and H2SO2O8 the total number of the molecule containing the covalent bond between the two atoms of the same kind is, तो N2O4 H2F2O3 H2O and H2SO2O8 ये हो जाएगा, यानी 4 है। तो N डबल बॉन्ड NO, फिर N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, SO, फिर ये हो गया, फिर ये हो जाता है। कंसिडर kinetic data in the given following table for the reaction A plus B plus C product, एक्सपेरिमेंट नंबर इस तरह से दिया हुआ, द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसके बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द काइनेटिक डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी देता है सी, तो ए बी और सी देता है, ठीक है। द रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर द ए 0.15 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, बी 0.25 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, सी 0.15 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, फाउंड टू बी बाई गुना 10⁻5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो वैल्यू ऑफ बाई कितना हो जाएगा, तो इसमें आएगा 6.15 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि R इक्वल टू होता है KA B C बाई एक्सपेरिमेंट नंबर 1 and 2 B इक्वल टू 0, बाई एक्सपेरिमेंट नंबर 1 and 3 B C इक्वल टू 1, बाई एक्सपेरिमेंट नंबर 1 and 4 A इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। R इक्वल टू KA1 B0 C1 फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 6 गुना 10 माइनस 5 इक्वल टू K इंटू 0.2 गुना 0.1, तो K इक्वल टू 3 गुना 10 माइनस 3। गिवन A इक्वल टू 0.15, B इक्वल टू 0.25, C इक्वल टू 0.15, तो R इक्वल टू KA1 B0 C1 3 गुना 10 माइनस 3 गुना 0.015 गुना 1 गुना 0.15, 3 गुना 0.025 गुना 10 माइनस 3, 6.15 गुना 10 माइनस 5 मोल पर लीटर पर सेकंड। Y इक्वल टू कितना आएगा 6.15, तो इसका आंसर कितना जाएगा 6.15। नेक्स्ट है कि on dissolving 0.5 gram of non volatile non ionic solute to 39 gram of the benzene, the vapor pressure decreases to 650 mm of the Hg to the 640 mm of Hg. The depression of the freezing point of the benzene upon addition to the solute is given that molar mass and the molar freezing point depression constant of the benzene are 78 gram per mole and the 5.12 Kelvin per kg per mole respectively. The depression constant 5.12 Kelvin per kg per mole दिया हुआ है। P naught minus PS by PS equal to I n solute by n solute, यानी P naught minus PS by PS equal to I इतना होगा, तो 650 minus 640 by 640 equal to 1 into 0.5 minus 28 by m into 39, m solute is equal to आ जाएगा 54 ग्राम। तो डेल्टा टी is equal to kf into m, यानी 5.12 गुना 0.5 गुना 1000 by 54 into 39, तो डेल्टा टी इक्वल टू कितना आएगा 1.02, तो इसका आंसर कितना जाएगा 1.02। अब इसके बाद फिर आता है, अब इसके बाद फिजिक्स का वाला पार्ट है। तो इसमें है कि इसमें पहला क्वेश्चन है कि ए थिन स्फेरिकल insulating shell of TDFR carries a uniformly distributed charge such that the potential of its surface is V naught. A hole with a small area A 4 pi r square where A is much less than 1 is made on the shell without affecting the rest of the shell. Which of the following statement is correct? तो इसमें हो जाएगा आंसर 1। देख लेते हैं सारे आंसर को। तो ये दिया हुआ है गिवन C B फिर A दिया हुआ है r/2 पर r dq q by 4 pi r square d इक्वल टू q इंटू अल्फा। इसके बाद फिर आता है गिवन भी सरफेस भी नॉट इक्वल टू के क्यू बाई आर, तो बी एट सी बी सी इक्वल टू के क्यू बाई आर माइनस के अल्फा क्यू बाई आर, यानी भी नॉट 1 माइनस अल्फा। बी एट बी भी बी इक्वल टू के क्यू बाई आर माइनस के अल्फा क्यू बाई आर बाई 2, बी नॉट इक्वल टू 1 माइनस 2 अल्फा। बी सी बाई बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 1 बाई 2 अल्फा। तो ई एट ए इक्वल टू के क्यू बाई 2 आर के होल स्क्वायर माइनस के अल्फा क्यू बाई आर स्क्वायर इक्वल टू के क्यू बाई 4 स्क्वायर 4 आर स्क्वायर माइनस अल्फा भी नॉट बाई आर। So reduced by alpha b naught by r, E at c is equal to k alpha q by r square, यानी alpha b naught by r, so include by alpha b naught by r। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। The ratio of the potential at the center of the field to that of the potential at r/2 from the center towards the hole will be 1 minus alpha by 1 minus alpha
बाई 1 माइनस 2 अल्फा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए जाएगा। नेक्स्ट है कि इन ए रेडियो एक्टिव सैंपल 49 के 19 nuclei either decay into stable 40 CH20 calcium nuclei with decay constant of 4.5 ×10⁻⁻10 per year or into stable 40 18 nuclei with a decay constant of 0.5 ×10⁻10 per year. Given that in this sample all the stable 40 CH20 and the 40 18 nuclei are produced by the 14 K 19 nuclei only. In the time t × 10⁻9 years, if the ratio of the sum of the stable 40 Ca20 and the 14 nuclei to the radioactive 14 19 nuclei to E99, the value of the T will be given ln 10 is equal to कितना दिया हुआ है? 2.3. तो K lambda C is equal to 0, lambda AR CR is equal to 0, T is equal to 0, dn by dt is equal to minus lambda 1 plus lambda 2 into n, log E n by n naught is equal to minus lambda 1 plus lambda 2 into T, 2.3 गुना log 10 is equal to log 10 n naught by n naught into 4 is equal to 5 गुना 10 minus 10 t. तो 2.3 गुना 2 by 5 गुना 10 minus 10 is equal to t. तो t is equal to कितना आ जाएगा? 9.2 गुना 10⁻9 है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए 9.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ करंट कैरिंग वायर हिट्स अ मेटल रॉड, द वायर प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट पावर P to the rod, the metal rod is enclosed in an insulated container. It is observed that the temperature of the metal rod changes with the time as t के power t is equal to t naught 1 plus beta t के power 4, where beta is the constant with appropriate dimension by t naught is a constant with the dimension of the temperature. The heat capacity of the metal is, तो dq is equal to h dt, dq by dt is equal to h dt by dt, तो p is equal to h t naught beta 1 by 4 t minus 3 by 4, यानी 4p by t naught beta is equal to t minus 3 by 4 into h. Now t minus t naught is equal to t naught b t के 1 by 4, so t 3 by 4 is equal to t minus t naught by t naught beta के 3, तो h is equal to 4p t minus t naught के 3, यानी t naught by के 4 by बीटा के 4। तो इसका आंसर क्या जाएगा? करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा। 4p t by t माइनस टी नॉट के 3 बीटा के 4 टी नॉट के 4। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट है कि consider a spherical gaseous cloud of the mass density rho r in a free space where I is the radial distance from its center. The gaseous cloud is made up of the particles of equal mass m moving in a circular orbit without their common center with the same kinetic energy k. The force acting on the particle in their mutual gravitational force if rho r is the constant in the time, the particle number density nr, rho r ms, g is gravitational constant, तो g m is equal to r square is equal to m square by r, यानी 2 by r half m square, and gm by r square equal to 2k by r, तो g is equal to 2k r by gm, tm is equal to 2k by gm dr, यानी 4 by r square dr rho is equal to 2k gm dr, तो rho is equal to k by 2 by gm by r square, यानी rho by m is equal to k by 2 by gm square by r square। अब इसको अल्टरनेटिवली ऐसे भी कर सकते हैं कि gm by r square is equal to b square by r, where m are electrical mass of the solid radius r। ठीक है, तो k is equal to g mm by 2r, तो m of r is equal to 2k r by g mm, तो dm और 2k by gm dr, rho dv by 4 rho 4 by r square dr, rho is equal to k by g 2 by r square m, तो rho by m is equal to k by 2 by gm square by r square। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन 4, k by 2 by r square m square into by g। Next question is, let us consider a system of the units in which mass and the angular momentum are dimensionless if the length and the dimension has the dimension of L, which of the following is correct? तो इसमें 1 यानी कि डायमेंशन ऑफ द फोर्स इज L के पावर -3, डायमेंशन ऑफ द पावर इज L के पावर -5 और डायमेंशन ऑफ द एनर्जी L के पावर -2। तो 1 3 ये नहीं 2 नहीं है डायमेंशन, ठीक है। इसमें एक 1 3 और 4 ये सही है। डायमेंशन ऑफ द फोर्स L के पावर -3, डायमेंशन ऑफ एनर्जी L के पावर -2 और डायमेंशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम L के पावर -1, ये सभी हो जाएगा। m जो है मास m0 L0 T0 हो जाएगा, j हो जाएगा अलग मोमेंटम ml2 t-1, l जो होगा लेंथ हो जाएगा। नाउ ml2 t-1 इज इक्वल टू m0 L0 T0, l स्क्वायर इज इक्वल टू t, नाउ द पावर mlt-2 lt-1 यानी ml स्क्वायर t-3, तो l स्क्वायर l के -6, तो p इज इक्वल टू l के -4 हो जाएगा। वर्क एनर्जी w इक्वल टू mlt-2 इंटू l, यानी l स्क्वायर l के पावर -4, तो l के -2 हो जाएगा। फोर्स mlt-2 l के -4 यानी l के -3, लीनियर मोमेंटम रो mlt-1 l इंटू l के -2, तो रो इक्वल टू कितना आ जाएगा? l के -1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 आइडेंटिकल moving coil galvanometer have the 10 ohm resistance and the full scale deflection at 2 microampere current.
one of them you converted into a voltmeter of the 4 millivolt full scale reading, and the other into a meter of the 1 milliampere full scale current using the appropriate resistor. These are then used to measure the voltage and the current in the 1 ohms law experiment with R equal to 1000 ohm resistor by using an ideal law cell. Which of the following is correct? तो इसमें 2 जाएगा करेक्ट और 4 जाएगा करेक्ट, क्योंकि आई जी दिया हुआ है फिर आर जी दिया हुआ है। भी इक्वल टू 100 गुना 10⁻³ वोल्ट, बी इक्वल टू आई जी आर जी गुना आर भी 10⁻⁻1/2 गुना 10⁻6 टू आर जी प्लस आर भी, यानी 5 गुना 10⁻4 5 गुना 10⁻4 इक्वल टू आर भी, तो आर भी लेस देन 10⁻5 ओम आ जाएगा। आई जी इंटू आर जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, तो एस इक्वल टू 2 गुना 10⁻6 गुना 10/10⁻3 माइनस 2 गुना 10⁻6, तो इसका आंसर क्या जाएगा? 2 जाएगा और 4 जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है, और इसका आगे भी कैलकुलेशन है कि एस इक्वल टू गुना 10⁻5 माइनस 5 गुना 10⁻3, तो 2 गुना 10⁻2 यानी 20 मिली ओम, तो आर इक्वल टू 20 गुना 10⁻3 गुना 10/10 यानी 20 गुना 10⁻3 ओम जाएगा। तो आई इक्वल टू E/10 1000 गुना 50 गुना 10⁻3 बाई 51 गुना 10⁻3 यानी 51E/55 गुना 10⁻4 यानी आर इक्वल टू 10 से जाएगा 0। तो आई इक्वल टू आई आर भी 51 गुना 10⁻3 यानी E/1000, तो मेजर रेसिस्टेंस आर एम इक्वल टू आई गुना 1000 बाई आई यानी E/51 गुना 5 गुना 10⁻4 यानी 5 गुना 10⁻4/51 यानी कि 980.4, तो इसका आंसर कितना जाएगा? 980.4। अगला सवाल है कि a connecting wire of the parabolic shape by is equal to exercise moving with velocity v is equal to v naught I cap in a non-uniform magnetic field b is equal to v naught 1 plus y by l beta k cap as shown in the figure. If v naught, b naught, l and beta are positive constant and delta phi is the potential difference evaporated between the ends of the wire, then the correct statement is तो इसमें 1, 2 और 4 ये आंसर है। तो देख लेते हैं कैसे है कि यहाँ तक तो है कि b हो गया आउट ऑफ द पेपर और b है इधर, dy एक ले लेते हैं और v नॉट बाय बराबर x स्क्वायर। फॉर कैलकुलेटिंग द मोशनल EMF across the length of the wire, let us project wire such that b, v, l becomes mutually orthogonal. Thus d is equal to b v नॉट dy, b is equal to 1 plus by l बीटा यानी v नॉट dy, तो e is equal to 0 से l b नॉट 1 plus by l बीटा v नॉट dy, b नॉट v नॉट l 1 plus 1 by beta plus 1, EMF in the loop is proportional to L for given value of the beta। ठीक है, for beta equal to 0 E is equal to 2 b naught v naught L, तो beta for beta equal to E is equal to b naught v naught by L 1 plus 1 by 3 यानी 4/3 b naught v naught by L। The length of the projection of the wire by is equal to x of the length of the root 2L on the y axis is L, thus the answer remain the unchanged। देखो आंसर क्या आ जाएगा 1, 2 और 4, यानी कि डेल्टा फाई इक्वल टू 4/3 b naught v naught L for beta इक्वल टू 2, तो उसका जाएगा 2 कि डेल्टा फाई रिमेन सेम इफ द पैराबोलिक बार रिप्लेस्ड बाय ए स्ट्रेट बार बाय इक्वल टू x इन सॉलिड ऑफ द लेंथ रूट 2L, और 4 कि द फाई प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द बार प्रोजेक्टेड ऑन द बाय एक्सिस। तो 1, 2 और 4 इसका है जो आंसर चला जाएगा। अब इसका आगे फिर क्वेश्चन है इन द सर्किट shown initially there is no charge on the capacitor and the key S1 and S2 are open. The value of the capacitor C1 is equal to 10 microfarad, C2 equal to 30 microfarad and the C3 is equal to C4 equal to 80 microfarad। तो which statement is correct? सही है, इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है वह 1, 2 और 4। तो 1 में है यह C1 दिया हुआ है S1, C4 5 वोल्ट 30 ओम, C3 C2 70 30 10 Q और 100 दिया हुआ है। The key S1 is kept closed for a long time so that the capacitor are fully charged. Now key S2 is closed. At this time, the instantaneous current across 2 ohm resistor between P and Q will be 0.2 ampere. Round off to the 1 decimal place. फिर आ जाएगा 2. So yeah, if the key S1 is kept closed for a long time so that capacitor are fully charged, the voltage across C1 will be 4 volt. और फिर आएगा 4. कि if S1 is kept closed for a long time so that capacitor are fully charged, the voltage difference between P and Q will be 10 volt आ जाएगा। तो 1 जाएगा, 2 जाएगा और 4 इसका है जो करेक्ट चला जाएगा। नहीं, वो 1 to 4 इसका था। ठीक है, इसका आ जाएगा 2 और 3। तो इसमें आ जाएगा 2 और 3 कि इफ द की S1 is kept closed for a long time so that capacitor fully charged, the voltage across C1 will be 4 volt। और एक तीसरा वाला सही है क्या, टाइम t बराबर 0 द की S1 is closed, इंस्टेंटेनियस करंट इन द क्लोज सर्किट विल बी 25 मिली एम्पियर। इसको सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो इसमें है कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द स्विच S1 चार्ज इन द कैपेसिटर इज 0, रिप्लेस ऑल द कैपेसिटर विद द बायर। तो 70 ओम दिया हुआ, 100 ओम दिया हुआ, 5 वोल्ट 30 ओम। आई इक्वल टू 5/70 प्लस 100 प्लस 30 यानी 5/200 यानी 25 मिली एम्पियर।
Now F1 is kept closed for the long circuit in the steady state. तो 10 माइक्रोफराड माइनस क्यू क्यू 80 माइक्रोफराड 5 वोल्ट माइनस क्यू क्यू 80 माइक्रोफराड क्यू बाई 10 प्लस क्यू बाई 80 प्लस क्यू बाई 80 माइनस 5 इक्वल टू 0. तो 10 क्यू बाई 80 इक्वल टू 5. तो क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 माइक्रोकूलम. बी अक्रॉस C1 इक्वल टू 40 बाई 10 यानी कि 4 वोल्ट. नाउ जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ S2 चार्ज ऑन एज कैपेसिटर रिमेन द सेम. ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा 4 वोल्ट आ जाएगा. तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 माइक्रोफराड 40 माइनस 40 70 फिर 30 80 माइनस 40 फिर उसके बाद 30 फिर माइनस 40 40 फिर 1000. तो KVL अप्लाई करेंगे तो माइनस 10 प्लस एक्स इंटू 30 प्लस 40 बाई 10 प्लस वाई इंटू 70 इक्वल टू 0. 30x प्लस 70 बाई इक्वल टू 6 माइनस 40 बाई 80 प्लस 5 प्लस एक्स माइनस बाई इंटू 30 माइनस 40 बाई 80 प्लस एक्स माइनस बाई इंटू 100 माइनस 10x 10 प्लस एक्स इंटू 30 इक्वल टू 0. 160 एक्स माइनस 130 बाई माइनस 6 इक्वल टू 0. तो बाई इक्वल टू 96 बाई 1510 एक्स इक्वल टू 0.05 एम्पियर यानी कि ऑप्शन 2 और 3 इसका सही है. अगला क्वेश्चन है कि अ चार्जड cell of the radio far carry a total charge q given phi as the flux of the electric field through the colloidal cylindrical surface of the height h radio far and with center same as that of the cell. Here center of the cylinder is a point on axis of the cylinder which is equidistant from the top and the bottom surface. Which of the following option is correct? E naught is the permittivity of the free space. इसमें 2, 3 और 4 सही है. एक तो 2 if h is greater than 2r and r equal to 3r by 5 then the phi is equal to q by 5 naught. फिर उसके बाद फिर 3 सही है. h is less than 8 by 5 r equal to 3 by 5 then the phi is equal to 0. और इसमें 4 सही है. if h is greater than 2r r small r is greater than capital R then the phi is equal to q by e naught. तो ये सही हो जाएगा. 2, 3, 4 सही होगा. h is greater than 2r तो ये हो जाएगा r. phi is equal to q by e naught क्लियरली फ्रॉम द गॉस लॉ है. ठीक है, तो सपोज h इक्वल टू 8 r by 5 r इक्वल टू 3 r by 5. अब यहाँ से देखें तो 4 r by 5 3 r by 5 5 इक्वल टू 0. सो फॉर h लेस देन 8 r by 5 5 इक्वल टू 0. फॉर h इक्वल टू 2r स्मॉल r इक्वल टू 4 r by 5 तो ये हो गया 53 डिग्री 4 r by 5. फॉर चार्ज इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस 53 डिग्री इंटू 4 बाई क्यू बाई 4 पाई यानी क्यू इक्वल टू आएगा कितना q बाई 5. तो q इनक्लूड इक्वल टू आएगा 2q बाई 5 तो 5 इक्वल टू आएगा 2q बाई 5 ई नॉट. फॉर h ग्रेटर देन 2r 4 r by 5 तो 5 इक्वल टू आएगा 2q बाई 5 ई नॉट. फॉर h ग्रेटर देन 2r फॉर r इक्वल टू 4 r by 5 5 इक्वल टू 2q बाई 5 ई नॉट. लाइक ऑप्शन सी फॉर h इज इक्वल टू 2r r इक्वल टू 3r बाई 5. तो q इंक्लूड इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई 1 माइनस कॉस 31 डिग्री q बाई 4 पाई इक्वल टू q बाई 5. तो 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा q बाई 5 ई नॉट. इसके आगे फिर क्वेश्चन है कि अ सिलिंड्रिकल capillary tube of the 0.2 mm radius is made by joining two capillary tube 1 into 2 of the different materials having barter contact angles of the 0 degree and 50 degree respectively. The capillary tube depend vertically in the barter in the two different configuration case 1 and case 2 as shown in the figure. Which of the following option is correct? Surface tension of barter 0.075 Newton per meter. Density of barter दिया 100 kg per meter cube और टेक g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इसमें आ जाएगा 1, 3 और 4. For the case 1, if the joint is kept at 8 cm of the barter surface, the height of the barter column in the tube will be 7.5 cm. Neglect the weight of the barter in the meniscus. तो T1 T2 दिया हुआ है. फिर केस 2 T1 T2 दिया हुआ है. फिर इसमें 3 भी सही है. With the correction in the height of the barter column read in the tube due to the weight of the barter contained in the meniscus will be different for both cases. फिर इसमें 4 भी सही है. For case 2, the capillary joint in the 5 cm of the barter surface, the height of the barter column read in the tube will be 3.75 cm. तो 1, 3 और 4 सही हो जाएगा. हाइट कैसे इसमें निकाल रहे हैं तो हाइट इफ ओनली सिंगल मटेरियल ट्यूब फॉर यूड एट सफिशिएंट लेंथ h1 इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाय रो आर जी 2 गुना 0.015 गुना cos 0 डिग्री बाय 1000 गुना 2 गुना 10⁻4 गुना 10 यानी 7.5 सेंटीमीटर. h2 इज इक्वल टू 2t cos थीटा नॉट बाय रो आर जी यानी 2 गुना 0.015 गुना cos 60 डिग्री बाय 1000 गुना 2 गुना 10⁻4 गुना 10 यानी कि 3.15 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर फिर आता है केस 1 है T1 है फिर T2 1.5 फिर 8 सेंटीमीटर दिया. ऑप्शन 1 इज करेक्ट केस 1 के लिए. फिर T1 5 सेंटीमीटर T2 liquid will rise only up to height of the 5 cm and meniscus will adjust by changing its radius of curvature. If the liquid goes up to the 2 cm then it will not be able to support the weight of the liquid. Weight of the barter and the meniscus will be different in the two cases because angle of the contact is different. केस 2 में ये हो जाएगा और केस 4 में कुछ ऐसा कहानी है.
3.15 T2 T1 और ये 5 सेंटीमीटर दिए हुए। तो इस प्रकार से कुछ बन रहा है 1, 3 और 4। नेक्स्ट है कि थिन कन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ द टू मटेरियल विद द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस N1 and N2 as shown in the figure. The radius of the curvature of the left and the right spherical surface are equal. If f is the focal length of the lens where N1 and is equal to N2 is equal to N, the focal length is f plus delta f where N1 is equal to N and the N2 is equal to N plus delta N. Assuming delta N is much less than N minus 1 and 1 से N2, the correct option is R. तो इसमें 1 जाएगा, 2 जाएगा और 4 जाएगा, क्योंकि डेल्टा इफ डेल्टा एन बाई एन इज लेस देन 0 देन डेल्टा एफ बाई एफ इज ग्रेटर देन 0। फिर 2 भी सही है कि फॉर एन इज इक्वल टू 1.5 डेल्टा एन इक्वल टू 10⁻³ एंड एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर द वैल्यू ऑफ डेल्टा एफ विल बी 0.02 राउंड ऑफ टू द सेकंड डेसिमल प्लेस है। फिर चौथा भी सही है, द रिलेटिव between the delta f by f and delta n by n remains unchanged if both the convex surface replaced by the convex surface of the same radius of the curvature। तो 1, 2 और 4 इसका है जो सही हो जाएगा, यानी कि 1 by f naught is equal to 2 by n minus 1 by r, 1 by f1 is equal to n minus 1, 1 by r minus 1 by infinity, 1 by f2 is equal to n plus delta n minus 1, 1 by r minus 1 by infinity, 1 by f naught plus delta f naught is equal to n minus 1 by r plus n plus delta n minus 1 into 1 by r। तो 1 by f naught plus delta f naught 2n plus delta n minus 2 by r। तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो f naught plus delta f naught by f naught is equal to 2n minus 1 by r by 2n plus delta n minus 2 by r। तो 1 plus delta f naught by f naught is equal to 2n minus 1 by 2n plus delta n minus 2। तो delta f naught by f naught is equal to minus delta n by 2n plus delta n minus 2, यानी delta f naught by 20 is equal to minus 10 के पावर माइनस 3 by 3 प्लस 10 के पावर माइनस 3 minus 2। तो डेल्टा एफ नॉट इक्वल टू माइनस 2 × 10⁻²। तो डेल्टा एफ नॉट कितना आ जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। तो 1, 2 और 4 इसका है जो सही हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 मोल ऑफ ए मोनोटॉमिक आइडियल गैस गोज थ्रू ए थर्मोडायनामिक साइकिल एज शोन इन द फॉलोइंग ग्राफिक टेम्परेचर VT डायग्राम। द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर इज द गैस कांस्टेंट। तो 1 दिया हुआ है, 2, 3 और 4 दिया हुआ है, V0, 2 V0, T0 by 2, T0, 3 T0 by 2 और 2 T0 है जो दिया हुआ है। तो इसमें 1 सही है और 2 सही है, यानी कि वर्क डन इन द थर्मोडायनामिक साइकिल 1 से 2 से 3 से 4 से 1 ई डेल्टा mod of delta W इक्वल टू हाफ R T0। तो उसके बाद 2 भी सही है, द रेशियो ऑफ द हीट ट्रांसफर इन द प्रोसेस 1 से 2 एंड 2 से 3 Q 1 से 2 और Q 2 से 3 5/3। तो 1 और 2 इसका है जो सही हो जाएगा। कैसे अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यह है 1, 2, 3 और 4, T0 2 T0 T0 फिर T0 by 2, P0 2 P0, V0 2 V0। तो डेल्टा Q 1 से 2 फिर डेल्टा Q 3 से 4, NCP डेल्टा T 1 से 2 NCP डेल्टा T 3 से 4, T0 by T0 by 2 इक्वल टू 2 और डेल्टा Q 1 से 2 डेल्टा Q 2 से 3 डेल्टा NCP डेल्टा T 1 से 2 NCP डेल्टा T 2 से 3 CP by CP इक्वल टू 5/3। तो W साइकिल इक्वल टू P0 V0 NR T0 by 2 इक्वल टू यूजिंग पॉइंट नंबर 4। और तीसरा तो रॉन्ग ही है, नो एडिबिटिक प्रोसेस इन्वॉल्व। तो करेक्ट ऑप्शन 1 और 2 चला जाएगा। आगे की क्वेश्चन है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटेंस C है द स्पेसिंग D between the two plates having area A. The region between the plates is filled with the n dielectric layers parallel to the plates, which with the thickness delta equal to D by n. The electric constant of the mth layer is Km K 1 plus m by n for a very large n greater than the square root n. The capacitance C alpha K E naught by D ln2. The value of the alpha will be E naught is the permittivity of the free space। तो यहाँ पर x dx और d दिखाया हुआ है। तो x by m इक्वल टू डी बाई एन, यानी कि डी वन से इक्वल टू डी एक्स बाई के एम ई नॉट बाई एम, यानी डी एक्स बाई के ई नॉट ए 1 प्लस एम बाई एन, यानी डी एक्स के ई नॉट ए 1 प्लस एक्स बाई डी, यानी 1 बाई सी इक्वल टू सी डी 1 बाई सी, यानी 0 से डी 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 एक्स के ई नॉट ए डी प्लस एक्स, 1 बाई सी इक्वल टू डी के ई नॉट ए बाई एल एन टू, यानी सी इक्वल टू के ई नॉट ए बाई डी एल एन टू। या देखो अल्फा कितना आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट है कि a planar structure of the length L and the width W is made of the two different optical media of the respective next one is equal to 1.5 and 2 equal to 1.4 as shown in the figure. If L is much greater than W, area emitting from the end AB will emerge from the end CD only if the total internal reflection condition is met inside the structure. For L is equal to 9.6 meter, if the incident angle is theta is varied, the maximum time taken by the ray to exit the plane CD T1 minus 9 a second. The T the speed of light is equal to 3 × 8 मीटर पर सेकंड है। तो इसमें ये दिया हुआ है सर थीटा एयर, फिर ये एल N1 और N2 और फिर W दिया हुआ है। तो ये थीटा फिर थीटा सी 1.5 साइन थीटा सी इक्वल टू 1.4 साइन 90 डिग्री,
साइन थीटा फ्री इक्वल 1.44 1.50 यानी 24/25। तो साइन थीटा फ्री इक्वल टू एक्स बाई डी यानी 24/25। तो डी इक्वल टू 25 एक्स बाई 24। तो टोटल लाइट ट्रेवल बाय द लाइट हो जाएगा कितना 25 गुना 20/24 गुना 9.6 यानी 10 मीटर। अब यहाँ से अगर हम टी निकालें तो टी इक्वल टू हो जाएगा एस बाई सी बाई n1 यानी 10/3 गुना 10⁻8 बाई 1.5 यानी 1/2 गुना 10⁻8 यानी 5 गुना 10⁻8। तो टी इक्वल टू 50 न्यूटन सेकंड हो जाएगा। टी इक्वल टू 50 गुना 10⁻9 यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 50। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 50 चला जाएगा। नेक्स्ट है कि लिक्विड एट द 30 डिग्री सेल्सियस इज poured very slowly on into a calorimeter at the temperature of 110 degree Celsius. The boiling temperature of the liquid is 80 degree Celsius. It is found that the first 5 gram of the liquid completely evaporates after pouring another 80 gram of the liquid. The liquid equilibrium temperature is found to be 50 degree Celsius. The ratio of the latent heat of the liquid to its specific heat will be डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा। नेगलेक्ट द हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग। तो 270.00 और 120 कर सकते हैं। केस वन इसका सॉल्यूशन इस तरह से कि केस वन में इस कैलोमेट्री ओपन एंड आफ्टर इवेपोरेशन लिक्विड स्कैप्स। तो 5 into 50 plus 5L is equal to W into 30. 80 into F into 20 is equal to W into 30. तो 80 into F into 20 is equal to 5 into F into 50 plus 5L. तो 5L is equal to 1350 F, L by F is equal to कितना आ जाएगा 270। अब केस टू है, इफ द कैलोमेट्रिक फ्लूइड वेपर नॉट अलाउड टू स्कैप तो हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। तो 5F 80 - 30 plus 5L इक्वल टू W 110 - 80। एफ जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड है, एल जो है लैटेंट हीट ऑफ द लिक्विड है, W बाटी इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर है। तो 250 प्लस 5L इक्वल टू W into 30। Now 80 gram liquid is poured. Heat gain is equal to heat loss. Here final temperature is equal to 50 degrees Celsius. So 80 into S into 20 is equal to 5L plus 5F into 30 plus W into 30. तो फ्रॉम 1 and 2 L by F इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 आंसर। तो इसका 120 आ जाएगी। नेक्स्ट है कि अ पार्टिकल is moved along a path AB, BC, CD, D, EF and F as shown in the figure in the presence of a force F A by I cap plus 2A alpha x cap where x and y are the emitters and the A alpha omega is equal to -1 Newton meter. The work done on the particle by this force F will be, so dW equal to integral F dot tr, dW equal to A alpha by dx plus 2 alpha x dy, F b by is equal to 1, dy equal to 0, W F b alpha by dx alpha 1 0 for 1 dx equal to alpha, b से c x equal to 1 dx equal to 0, W b c 2 alpha 1 से 0.5 dy minus 2 alpha 0.5 equal to minus alpha। फिर c से d y बराबर 0.5 dy is equal to 0, W c d 1 से 0.5 alpha y dx तो alpha 1/2 1 से 0.5 dx equal to minus alpha by 4। फिर d से e x 0.5 dx 0, W d e 2 x dy 2 alpha 1/2 0.5 is equal to minus alpha by 2। तो e से f is equal to 0, dy equal to 0, W e f is equal to 0, f से x इक्वल टू 0 dx इक्वल टू 0, W f इक्वल टू आ जाएगा 0। नाउ W इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा i4 माइनस अल्फा i2 इक्वल माइनस 3 अल्फा i4, फिर अल्फा इक्वल टू -1। तो W इक्वल टू प्लस 3 i4 यानी 0.15 जूल। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.15। अगला क्वेश्चन है कि ये ट्रेन F1 मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द 60 km/h अप्रोच अनदर ट्रेन F2 standing on a platform and a jabber row moves with a platform velocity of the 36 km/h towards the F2 as shown in the figure. Both the trains are blowing whistles at the same frequency of beat at when O is 600 meter away from the F2 and distance between S and S is 800 meter. Number of the beats heard by O each, तो ये दिया हुआ है 36 km/h 600 मीटर 800 मीटर, फिर S1 दिया हुआ है 160 km/h, S2 दिया हुआ है। स्पीड ऑफ द साउंड 330 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट बीट, फिर 10 मीटर पर सेकंड ऑफ जैबर, फिर S2 और S1 160 km/h 300 मीटर पर सेकंड। तो एफ बी इक्वल टू 120 यानी 330 प्लस 10 कॉस 53 डिग्री बाई 330 माइनस 30 कॉस 37 डिग्री माइनस 330 प्लस 10 बाई 330 इक्वल टू 120 यानी 336 बाई 306 माइनस 34 बाई 33 इक्वल टू 8.28 हर्ट्ज। तो इसका आंसर कितना जाएगा 8.12 और 8.13। नेक्स्ट है कि ब्लॉक ऑफ द बेट 100 Newton is suspended by the copper and the steel bars of the same cross-section area 0.5 cm square and the length root 3 meter and the 1 meter respectively. Their other ends are fixed on a ceiling as shown in figure. The angles surrounded by the copper and the steel bars with the ceiling are 30 degree and the 60 degree respectively. If the elongation in the copper bar delta LC and elongation in the steel bar delta LF, then the ratio of the delta LC by delta LF is Young modulus for the copper and the steel are 1 गुना 10⁻11 Newton per meter square and 2 गुना 10⁻11 Newton per meter square respectively. तो स्टील बार दिया है 50 डिग्री 30 डिग्री 1 मीटर रूट 3 और ब्लॉक दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा टी और टी सी 50 डिग्री 30 डिग्री और 100 न्यूटन।
टी एस बाई टू इक्वल टू टी सी रूट थ्री बाई टू, तो टी एस इक्वल टू रूट थ्री टी सी, डेल्टा एल सी बाई डेल्टा एल एफ कितना हो जाएगा 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा, है ना। इसका आंसर कितना जाएगा 2 चला जाएगा। यहाँ पर है जो इसका पेपर 1 होता है